गांदरबल के वलीवार इलाके के लोगों का मुसलसल एहतजाज के दौरान लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ इल्ज़ामात आयद किए कि उनकी जो गाछ चराई की ज़मीनें थी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तारबंदी लगा के अपने कब्ज़े में कर ली। इस ज़िमन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आला अफसरान के साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आला अफसरान भी मौके वारदात पे पहुँचे। जब लोगों से हमने बात की तो उनका कुछ यूँ कहना था। आइए देखते हैं गांदरबल वलीवार से पुकार की ये रिपोर्ट। और सोशल वर्कर भी हूँ यहाँ का। तो पिछले ही कुछ महीनों में यहाँ तार जंगलात वालों ने लगाई थी जो कि गलत लगाई थी, उसमें बहुत पंगा भी हुआ था। फिर गांव वालों ने कहा कि जो हमारी काचराई ज़मीन है, जो शामलात ज़मीन है, उसको हमें वापस दिया जाए। प्रोटेस्ट किया, लार तहसीलदार साहब के पास भी गए। फिर उन्होंने एक टीम मुकर्रर की थी, रेवेन्यू वाले और फॉरेस्ट वाले, उन दोनों ने आज इसका खुद यहाँ पर मौका किया, जो कि रेवेन्यू वालों ने ये साबित कर दिया कि ये तार गलत लगाई थी क्योंकि ये काचराई ज़मीन थी और शामलात लोगों की। लगातार आपके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब आज आप क्या चाहते हैं? जो रेवेन्यू वालों ने जो रिकॉर्ड में इन्होंने देखा है कि ये तकरीबन 1100 फुट ये गलत लगाई है तार, इसको वहाँ से नीचे लगाई है, उसको खोला जाए और जहाँ जंगलात की ज़मीन है उसके ऊपर लगाई जाएगी तार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ीर अमान है, मैं यहाँ हल्का वलीवार का बाशिंदा हूँ। तो सर आज से पहले तकरीबन 2 महीने हमारा एक प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो जंगलात वालों ने तार गलत लगाई है, हमारी जो मलकीती ज़मीन है उससे ऊपर 1150 गाछ चराई दफ़ा 5 शामलात है, उसमें इन्होंने तार लगाई है, उसको बंद किया है, जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि इन्होंने जब तार यहाँ पर लगाई, हमारी औरतों ने जब माल मवेशी निकाला तो उन पर इन्होंने ऐसे बेगुनाह पर्चे लगाए। तार इन्होंने खुद किसने पर्चे लगाए? ये तकरीबन वो 6 औरतें थी जिन पर पर्चा लगाया। पर्चे तार इन्होंने खुद उखाड़ी, इनके मुलाजमों ने उखाड़ी और फिर हमारे औरतों पर चढ़ाए वो मसले। तो और इन्होंने फिर क्या किया, उन पर पर्चे लगाए, जिसमें हमें तहसीलदार साहब के पास प्रोटेस्ट लेके गए। फिर उसमें तहसीलदार साहब ने एक फ़ाइल भेजी SHO साहब को, जिसके मुताबिक फिर उनके वो। अब आप गवर्नर, इंतज़ामिया, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करते हैं? सबसे हमारी ये इल्तिजा है कि हमारी जो गाछ चराई और ये दफ़ा 5 शामलात है वो हमें वापस दी जाए। अपना नाम बताएं और क्या मसला है आपका वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद मुबारक हूँ और मैं यहाँ वलीवार का बाशिंदा हूँ। तो हमारा जो ये मसला पिछले 5-6 महीने से जो चल रहा है, यहाँ जो लैंड आ रही है घास चराई की, तो उस वक्त में यहाँ के लोगों को, जो माल गरीब लोग थे, वो यही चाह रहे थे हमें घास चराई खुली होनी चाहिए। तो अभी तक जो डिपार्टमेंट के हवाले से अभी तक 2-3 बार यहाँ पे टीम आ चुकी है और इसका कोई भी हल नहीं हुआ। और अभी आज जो टीम आई थी, जिसके साथ नायब साहब थे, गिरदवार साहब थे और पटवारी साहब थे, और इनकी फॉरेस्ट की तरफ से भी जो टीम आई थी श्रीनगर से यहाँ पर बुलाई गई थी, उन्होंने आज जो मेजरमेंट यहाँ पे की लगभग 1150 फुट ऊपर जाती है। और जो यहाँ पर इन्होंने तार लगाई हुई है, ये बिल्कुल गलत जगह पर लगाई हुई है। और इस वजह में यहाँ के लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि यहाँ की जो लैंड है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की निकलती है, यहाँ के लोगों को छोड़ी जाए। तो हमारी यही अपील है गवर्नर साहब से और DC साहिबा से, और ख़ासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डेफू साहब से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है, और तहसीलदार लार साहब से, कि यहाँ के लोग जो बहुत ही परेशान हैं, जिनका अभी तक कोई हल नहीं हुआ इस ज़मीन का, और ये फॉरेस्ट वाले आके यही कहते हैं कि नहीं, जो भी लैंड दिखाई जाती है उस पर ये मुतफिक नहीं होते हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि जो ये लैंड है हम लोगों को ये वापस दी जाए। आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान सईद रज़ाक खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पुकार न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश। इस टाइम पहुँचे हैं सेंट्रल कश्मीर गांदरबल के वलीवार एरिया में, जहाँ पे लगातार पिछले ही दिनों से लोगों की जो एलिगेशंस लग रही थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके, और जब हम आज यहाँ पे आए, हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखने के लिए हमारी टीम यहाँ पहुँची और हमने भी आके यहाँ पे जगह का जायज़ा लिया। और यहाँ पे रेवेन्यू की टीमें भी आई हुई हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें भी आई हुई हैं, इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं कि जो लैंड आइडेंटिफाई करनी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो कहाँ से की है। और इसमें रेवेन्यू की सिस्टम टीम मौजूद है, जो कंसर्न ऑफिसर है रेवेन्यू के, नायब तहसीलदार भी मौजूद हैं, और फॉरेस्ट के जो रेंजर वो भी यहाँ पे मौजूद है, और बाकी भी उनका जो अमला है वो मौजूद है। लगातार इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप सुबह ही से यहाँ पे हैं, जो आपने मेजरमेंट्स की हैं, और लोगों की जो एलिगेशंस लग रही हैं कि आपने जो यहाँ पे वायर लगाई और जो प्रोटेक्शन यहाँ पे आपका नाम जानने की कोशिश। जी, शबीर अहमद जी, मैं डिमार्केशन से आया हूँ।
जो हमारी तार लगी है वो सही जगह लगी है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी की ज़मीन खाई है, ना किसी लोगों की ज़मीन खाई है। अलबत्ता किसी जगह कन्फ्यूजन है। स्टेट लैंड में यहाँ पे थोड़ी बहुत ज़मीन हमारे साइड से गई है, अदरवाइज़ प्राइवेट किसी बंदे की ज़मीन नहीं गई है। प्राइवेट किसी बंदे से हमने कोई ये नहीं किया है, जुल्म नहीं किया है। क्लोजर जो बन रहा है इन्हीं की बहबूदी के लिए बन रहा है। अब इनका एक क्वेश्चन था कि हमारे साथ जो मवेशियों का रास्ता है वो बंद हो गया है आप लोगों की डिमार्केशन की वजह से। उस पर हम देख रहे हैं, वी विल सॉर्ट आउट द इशू इनके साथ। एलिगेशंस लगा रहे हैं कि बहुत सारी जो लैंड है वो रेवेन्यू की लैंड है और फॉरेस्ट की लैंड नहीं आती है। अगर आप वो एरिया फॉरेस्ट लैंड में ले रहे हैं, अगर लोग यहाँ के जो बस्ती नज़दीक बस्ती है और वो एरिया फॉरेस्ट बन जाता है, इनकी भेड़ बकरियाँ बाकी मवेशी ये लोग कैसे? देखिए फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से तो ये फॉरेस्ट भी इनका ही है, लोगों का ही होता है, सब प्राइवेट लोगों का ही होता है। ये नहीं है कि हम किसी की लैंड ले रहे हैं। जो हमारा पॉइंट आता है, हमारे पॉइंट के हिसाब से जो हमने तारबंदी की है वो हमने फॉरेस्ट लैंड के अंदर ही की है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे जो रेवेन्यू के हिसाब से थोड़ा यहाँ पे ऊपर जा रहा है इस पॉइंट पे, अदरवाइज जो वहाँ पे उन्होंने डेलिनेशन की वो उन्होंने सरासर गलत की। जो हमारे हिसाब से डेलिनेशन होनी थी वो नीचे आ रही थी, इसकी वजह से ये ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। अब अगर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रोटेक्शन वायर्स लगाई हैं, अगर वो गलत जगह पे लगाई गई गलत नहीं लगी है, मैं कह रहा हूँ अभी भी वो फॉरेस्ट लैंड पे ही लगी है जी। किसी एक आध जगह में स्टेट के 5-10 मलरे मत गए होंगे, अदरवाइज बाकी जो लैंड है इट इज़ प्योरली ऑन द फॉरेस्ट लैंड। तो बताते चलें यहाँ से फॉरेस्ट वायर लगा के ये फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन वायर दे के और यहाँ पे नई प्लांटेशन ड्राइव करने की कोशिश थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जानिब से। लेकिन लोगों की ये एलिगेशंस हैं जहाँ पे ये वायर लगाई गई है ये बिल्कुल भी फॉरेस्ट का एरिया नहीं आता है। इसी ज़िमन में लगातार यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और गाँव वालों की बातें चलती रही और इसके ज़िमन में जब हमने यहाँ के कंसर्न अथॉरिटी से भी बात करने की कोशिश की फॉरेस्ट वालों से, उनका ये कहना है कि हमने जो तारें लगाई हैं बिल्कुल सही लगाई हैं, लेकिन यहाँ पे गांव वालों ने ये चीज़ बोली है कि यहाँ पे जो तारें लगी हैं, जो वायर प्रोटेक्शन लगी हुई है यहाँ पे, ये बिल्कुल भी गलत लगी गई है क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है जहाँ पे ये वायर लगाई गई है। अपने कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो थोड़ा सा यहाँ से विजुअल्स दिखा के नाज़रीन को दिखाने की कोशिश करें। ये जो एरिया है यहाँ से नीचे लोगों की आबाई ज़मीनें हैं, यहाँ से नीचे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो हमारी ज़मीन है उसके बाद जो ये लैंड है ये फॉरेस्ट लैंड नहीं थी बल्कि यहाँ से काफ़ी ऊपर दूरी में फॉरेस्ट लैंड थी। लेकिन इसके बावजूद जो वायरें लगी हुई है यहाँ पे प्रोटेक्शन की गई है। फिर उसके बाद अभी आपको दिखाएं कैमरामैन को, ये लगातार बहुत जगहों पे डिस्ट्रॉय भी की गई है, यहाँ पे जो वायर तोड़ी गई है यहाँ पे और ये पोल जो है वो गिराए गए हैं। हम यहाँ के रेवेन्यू अथॉरिटी से भी कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं लोग वो किस हद तक सही है और रेवेन्यू का जो लैंड है उन्होंने कितनी आइडेंटिफिकेशन लैंड की जहाँ पे ये लैंड फॉरेस्ट की नहीं आ रही। जब इस हवाले से हमने कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटी तहसीलदार लार से बात करने की कोशिश की, उनका लगातार ये एक ही बात कहना कि मैं मीटिंग्स में बिज़ी हूँ और अभी तक उनकी तरफ से हमें कोई भी माकूल जवाब नहीं मिला।